होडल और हसनपुर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष बार बार बदलने से भाजपा पार्टी की गुटबाजी हुई उजागर। हरियाणा सरकार द्वारा होडल और हसनपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन और उप चेयरमैन को बार बार बदलने को लेकर पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है, जिससे भाजपा को भी सार्वजनिक रूप से किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर होडल मार्केट कमेटी के लिए चेयरमैन जगविंदर सोरोत, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पहले उनको होडल मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और वाइस चेयरमैन पद के पर पवन शर्मा को नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद ताराचंद को वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। हसनपुर के लिए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम समर्थक राजकुमार बैसला को चेयरमैन नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक भोपराम सरपंच बंचारी को होडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक भोपराम सरपंच बंचारी को होडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और अब दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें होडल मार्केट कमेटी के लिए फिर से जगविंदर सोरोत को और हसनपुर मार्केट कमेटी राजपाल सिन्हा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बार बार अध्यक्ष को बदलने से ऐसा लगता है जैसे इस पद पर अपने अपने समर्थक नियुक्त करने के लिए नेताओं में आपसी बंदरबाट मची हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर से कोई नोटिफिकेशन जारी तो नहीं होता है, लेकिन अब वर्तमान चेयरमैनों के दिल में कहीं न कहीं ये डर जरूर है कि कहीं सुबह होते ही कोई नया फरमान ना आ जाए। सरपंच साहब, कुछ दिन पहले आपको नवनियुक्त मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ऐसा क्या भद्दा मजाक हुआ है जो चेयरमैन से पद से मुक्त कर दिया गया है? क्या 10 दिन का ही चेयरमैन, 15 दिन के ही चेयरमैन बनाए गए थे या बनाया जाता है इस सरकार में? देखो जी, मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने 2019 में मेरे को घर आके मुझे लेके गए थे और ये कह के गए थे कि छोटे भाई हो आप मेरे, तो मुझे छोटा भाई मानते हैं और मैं भी तहे दिल से उनको बड़ा भाई मानता हूँ और मेरा उनका रिश्ता टूट नहीं सकता। उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर सकते, मुझे बहुत प्रेम करते हैं वो, और मैं कोई भी दोष नहीं देना चाहता। उनकी कोई मजबूरी होगी जो इस प्रकार का मेरे साथ हुआ है या क्या कहूँ, और मैं तो उनका और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम मुझे 14-15 दिन के लिए चेयरमैन तो बना दिया। तो मेरे लिए तो मैं भी चेयरमैन साहब, गांव में पूरा रोष है आपके गांव में, जबकि आपने कहा था कि मैं राजनीतिक गांव की राजनीति से मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन आज इस मामले को लेकर पूरे गांव में रोष व्याप्त है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये पद ऐसे होते हैं जो पर्सनल तौर पर नहीं होते, गांव बस्ती को मिला है ये पद। अब गांव बस्ती को जो पद मिला है, मेरा व्यक्तित्व तो नहीं है कि मैं मेरा ये पद था, ये गांव बस्ती को मिला था। गांव बस्ती में रोष है, तो अब गांव से जो चीज़ मिली थी गांव को, उससे छिन गई या ले ली गई किसी प्रकार से, तो उनको दुख है। और मैं बस्ती माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूं कि दुख सहने की हमें सदा से शक्ति रही है और आप इस दुख को सहन करने की भगवान शक्ति दे सारी बस्ती को।